ये ब्लॉग मैं पिछले ब्लॉग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मैहर माता शारदा के दर्शन करने के बाद अब हम निकल गए हैं चित्रकूट जाने के लिए, जहाँ कामतानाथ भगवान के दर्शन करेंगे। फ्रेंड्स, चित्रकूट जाने के रास्ते में छूल के बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे रोड के दोनों साइड, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। सन्नाटा रोड, हरा भरा पेड़ पौधा, और आँखें को बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देख। यहाँ रास्ते में बंदरों के बहुत सारे झुंड देखने को मिलते हैं। चित्रकूट में वैसे भी बहुत बंदर हैं, पहले बहुत थे, अब तो फ़िलहाल कम हो गए हैं क्योंकि धीरे धीरे जंगल काट दिए जा रहे हैं, लोग घर बना ले रहे हैं। जब मैं पहले कभी एक आध बार आई हूँ तो मैंने देखा है बंदर पहले ज़्यादा थे, अब कम है। यहाँ हम लोग रुक गए हैं बंदरों को बिस्किट देने के लिए, और कुछ पूड़ियाँ बची थी हमारे पास, वो भी देंगे। रास्ते में यहाँ बहुत सारे बंदर देखने को मिले और हम लोग को बहुत अच्छा भी लग रहा था। बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे। बच्चे बार बार गाड़ी रोकने को बोल रहे थे कि मम्मा बुआ रुको, जो है हम बंदरों को कुछ खिलाएंगे। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग रुकते तो ज़रूर थे, लेकिन गाड़ी का जो है कांच नहीं खोलते थे क्योंकि बंदर अंदर आने का डर रहता है कि बंदर खाने की लालच में हमला भी कर सकते हैं और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या हम लोगों को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जानवर हैं, उनका क्या भरोसा। इसलिए हम लोगों ने पूरी सेफ्टी के साथ बच्चों को बंदरों को दिखाया भी। और यहाँ एक बंदर जो है अपने छोटे से बच्चे को लिया हुआ था, इसलिए हम लोग दिखा रहे थे बच्चों को कि देखो बच्चों, बंदर कैसे अपने बच्चों को लिए रहते हैं, अपनी पीठ पर लादे रहते हैं, एकदम पकड़ कर चिपकाए रहते हैं। रास्ते में यहाँ बहुत सारे बंदर। फिर एक जगह रुककर हम लोगों ने लिट्टी चोखा बनाने का प्रोग्राम किया, और क्योंकि हम लोग घर से ही ये प्रोग्राम बनाकर निकले थे कि कहीं अच्छी सी जगह देखकर वहाँ हम लिट्टी चोखा बनाएंगे, और घर से ही बर्तन, राशन, सारी चीज़ें हम लोग लेकर निकले थे। हम लोग पूरी व्यवस्था घर से ही कर चले थे, और यहाँ हम लोग रुक गए हैं लिट्टी चोखा बनाने के लिए, और चटाई वगैरह बिछा ली है। सब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं अभी।
यहाँ बड़े लिट्टी चोखा बनाने की सारी व्यवस्था देख रहे हैं और उधर बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बड़ा सा जगह पाया है बच्चों ने, खूब खेल रहे हैं। शहरों में कहाँ इतनी बड़ी जगह मिलती है। बच्चे खूब फ्री माइंड होकर बढ़िया इधर उधर घूम रहे हैं और हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ महुआ का पेड़ था जिससे बच्चों ने महुआ उठाकर चोखा बनाने के बाद हम लोग यहाँ लिट्टी भी बना रहे थे और लिट्टी भी बस बनकर तैयार ही होने वाली है। मैंने पहले खाने के लिए बच्चों को और जेंट्स को परोसा लिट्टी। 2 बहनें भी खा रहे हैं लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा खाने के बाद हम लोगों ने पैकिंग की और आ गए हैं राम घाट, जहाँ हम देख रहे हैं कि ये कितना सुंदर दृश्य है नौका विहार के लिए। मेरी बहन और बच्चे थक गए थे, इसलिए वो लोग रूम पर ही रुक गए हैं जहाँ हमने रूम लिया। और हम 4 ही लोग आए हैं नाव में घूमने के लिए। यहाँ हम लोगों ने नाव बुक कर ली है और नाव को बहुत ही सुंदर सजाया गया है और इसमें गाना भी बजाया था और नदी में बहुत ही अच्छा लग रहा था टहलते हुए। नाव पे बैठने के बाद क्या नज़ारा था कि ठंडी ठंडी हवा और लाइटें, कई तरीके की सजावट की हुई नाव देखने में इतना सुंदर लग रहा था, एकदम मनमोहक लग रहा था। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। आसपास नदी के दोनों किनारे मंदिर भी थे जहां हम लोगों ने बाद में दर्शन भी किया। उसके बाद वहां साइड में कुछ मार्केट भी थे, जैसे कि हर जगह तीर्थ स्थलों पर होते हैं पूजा पाठ की सामग्री, कुछ घरेलू सामान। वहां हमने सामान खरीदा। रात में हम लोग सो गए और फिर सुबह उठकर नहा धोकर रेडी होकर अब कामतानाथ मंदिर जाने के लिए हम लोग पैदल मार्ग पर लगे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ियाँ वगैरह नहीं जाती हैं, पैदल ही जाना पड़ता है। आसपास रास्ते के दोनों साइड पर पूजा प्रसाद सब चीज़ें की दुकानें लगी हुई हैं। आप जहाँ से चाहें आप वहाँ से ले सकते हैं और अपना जो भी सामान है उनके यहाँ एक्स्ट्रा सामान आपके साथ अगर आपने कैरी कर लिया है तो वहाँ रख भी सकते हैं। जूते चप्पल निकाल सकते हैं और बंदरों को खिलाने के लिए भी इनके पास कुछ खरीद सकते हैं खाने के लिए बंदरों के। और भगवान के प्रतिमा इतनी सुंदर है कि इतना अलौकिक तेज नज़र आता है मुखबिंद पर प्रभु के। यहाँ हस्बैंड और बच्चों ने बंदरों को खिलाने के लिए चने और पार्ले जी बिस्किट लिए थे जो दे रहे। फ्रेंड्स, कामतानाथ के परिक्रमा मार्ग में बहुत सारी मंदिरें पड़ती हैं जो उनको दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा लगा और मन को बहुत ही शांति मिलती है। यहाँ हम लोगों ने तुलसीदास द्वारा रचित रामायण के उत्तरकांड के दर्शन किए हम लोगों ने। और यहाँ जो है पंडित जी ने बताया कि ये असली रामायण का पार्ट है उत्तरकांड और एक इसका पार्ट बनारस के किसी मंदिर में उन्होंने बताया, हम लोगों ने भूल गए कि वहाँ पर। ये अब
हम लोग वापस हो गए कामता नाथ के पास परिक्रमा करने के बाद। जहाँ से चले थे वहीं फिर वापस आ गए। भगवान कामता नाथ के दर्शनों के बाद हम लोग वहाँ से चल दिए और आ गए हैं हनुमान धारा। और हमने रोपवे का भी कर लिया है और हम लोग रोपवे से ही ऊपर जाएंगे। सब थके हैं इसलिए सीढ़ियों से नहीं जाएंगे और बच्चे भी साथ में उतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे। हनुमान धारा में भी लगभग बहुत ज़्यादा ही सीढ़ियाँ हैं, कोई काउंटिंग हम लोगों ने। हेलो दोस्तों, ये है सती अनुसुईया जी का मंदिर, जहाँ अनुसुईया माता जी ने तीनों देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाकर रख लिया था और तीनों देवियां उनको ढूंढते हुए यहाँ तक। दोस्तों, ये है सती अनुसुईया जी के मंदिर के सामने की नहर नदी जो भी है। इसमें कई तरह की मछलियाँ हैं, छोटी बड़ी, और यहाँ पर दाना देने की मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं दाना खाने। देखने में बहुत ही सुंदर। ये माता अनुसुईया जी है। ये माता सती अनुसुईया जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं गुप्त गोदावरी। हमने टिकट ले ली है, लाइन में लग गए हैं। अब है गुप्त गोदावरी उद्गम स्थल वाली गुफा। आदि बीबू चलो बेटा। चलो चलो। तीनों जगह के दर्शन करने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए और रास्ते में करवी एक जगह है, वहाँ हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि सबको भूख लग गई थी। ढाबे का नाम है माँ की रसोई, बहुत अच्छा खाना मिलता है। हम लोग एक बार और गए थे चित्रकूट, तो यहीं रुककर हमने खाना खाया था। खाना बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनाते हैं। अब घर पहुंचकर मिलूंगी आपसे, बाय।